हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके हम देखेंगे एक्सरसाइज के सम्स। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर सब कुछ लिखा हुआ है। यानी कि आप बुक ओपन नहीं करोगे या तो कोई भी मटेरियल भी ओपन नहीं करोगे तो भी ये वीडियो में आपको सभी एक्सरसाइज के जितने भी सम है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन एन एन टाइप सिलिकॉन या तो सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमें चैप्टर में पढ़ा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, कि भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो सिलिकॉन का लेटेक्स होता है उसके अंदर हमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालनी होती है, तब जाके वो एन टाइप बनता है। यानी कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी होते हैं उसके अंदर होल्स। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो। तो अपना राइट आंसर यानी एन टाइप में होल्स अपने क्या है, माइनॉरिटी है। क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट। जैसे मैंने समझाया कि भाई एन टाइप बनाना है तो हमें क्या डालना पड़ेगा, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालनी पड़ेगी। राइट, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो पी टाइप के लिए क्या होता था, थियरी में हमने पढ़ा कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर मेजोरिटी क्या होता है, होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो पी टाइप में एकदम सिंपल सा है, तो देख लेते हैं। तो ये मेजोरिटी माइनॉरिटी क्लियर है, तो पी टाइप बनता कैसे है, सिलिकॉन के अंदर हमें कौन सी इंप्योरिटी डालनी है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालो। राइट, तो ट्राइवेलेंट डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी आप आंसर देख सकते हो, होल्स आर द मेजोरिटी। ओके, पी टाइप है तो होल्स मेजोरिटी है एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डोपर्ड। यानी कि उसके अंदर जो डोपिंग करेंगे वो क्या डालेंगे, हम ट्राइवेलेंट डालेंगे। राइट, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यह लिखा है मैंने, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम हैव द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको पता ही है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम हर एक की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, यानी 4 वैलेंसी है उसकी। दे हैव द एनर्जी गैप। एनर्जी गैप को यहाँ ईजी से डिनोट किया है, ईजी ऑफ सी यानी कि कार्बन का एनर्जी गैप, ईजी ऑफ सिलिकॉन, ईजी ऑफ जर्मेनियम। राइट, तो यहाँ पे पूछा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 ऑप्शन दिए, तो एक सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, कार्बन की होगी, फिर उसके बाद सिलिकॉन की, और फिर उसके बाद आएगी जर्मेनियम की। यानी सबसे मैक्सिमम एनर्जी गैप होता है कार्बन में। राइट, क्यों, कैसे पता चला, तो उसकी एनर्जी से। आप देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को मतलब वैलेंस में से कंडक्शन बैंड में जाना हो तो 5.4 ईवी एनर्जी चाहिए वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। यानी ये दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कितना है, 5.4 ईवी, यानी कितनी ज्यादा गैप है। राइट, फिर देखो सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का कितना है, 1.1 ईवी। राइट, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप कितना है, 1.1 ईवी। और जर्मेनियम में क्या है, 0.7 ईवी। और वैसे हमें पता ही है कि लेस देन 3 ईवी होता है वो सेमीकंडक्टर का होता है। राइट, और ग्रेटर देन 3 ईवी होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर। तो कार्बन तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि उसका एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 ईवी है। यानी ग्रेटर देन 3 ईवी यानी 5.4 ईवी ग्रेटर नहीं है, यानी ये तो सबसे ज्यादा आएगा। और सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों सेमीकंडक्टर है, लेकिन दोनों सेमीकंडक्टर में आप देखो एनर्जी गैप का फर्क है। यानी सिलिकॉन जो है उसकी एनर्जी गैप कितनी है, 1.1 ईवी, और जर्मेनियम है उसकी कितनी है, 0.7 ईवी। 0.7 ईवी मतलब एनर्जी दो, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस में से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ओके बच्चों, तो ये जो वैल्यू है ना उसके हिसाब से आपको पता चलता है कि किसकी एनर्जी गैप ज्यादा है। ओके, now fourth question, in an unbiased p-n junction holes diffuse from p to n region। unbiased यानी हमें सप्लाई नहीं दिया है, राइट, सप्लाई नहीं दिया है, और क्या बोला है कि होल डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन रीजन। होल कहाँ जा रहे हैं, पी में से एन रीजन में जा रहे हैं। राइट, पी में तो क्या होते हैं, होल्स ही होते हैं। राइट, एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अट्रैक्शन की वजह से होल्स कहाँ जाएंगे, पी से एन रीजन में जाएंगे। सो बिकॉज, क्यों रीजन है उसका कि होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर। अरे भाई पी रीजन जो है उसमें ओनली होल्स है, और इतने सारे होल्स है, और सामने वाले एन रीजन में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो होल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ ही अट्रैक्ट हो गए। राइट, यानी होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन। सो अब पी के पास ज्यादा होल्स है तभी वो माइग्रेट होना चाहेंगे। राइट, पी में से एन में जाना चाहेंगे। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन,
when a forward bias is applied to the pn junction, right? pn junction को अगर forward bias अप्लाई करे तो क्या होगा, राइट? तो यहाँ पे आंसर है लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट होगी ना वो कम हो जाएगी। जनरली क्या होता है, ओरिजिनल जब पीएन जंक्शन होता है तो उनके बीच में इतना गैप होता है। अब जब हम सप्लाई देते हैं, और सप्लाई का भी ऐसा है कि कौन सा देना है, मतलब फॉरवर्ड बायस में देना है या रिवर्स बायस में देना है। अगर हम फॉरवर्ड बायस में देते हैं तो क्या होता है कि जो बीच में जो डेप्लेशन रीजन है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड और बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किस में? फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ये डेप्लेशन रीजन और छोटा हो जाता है, और छोटा हो जाता है, राइट? इसलिए लिखा है लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर। यानी कि जब भी हम फॉरवर्ड बायस देते हैं तो पोटेंशियल बैरियर क्या विड्थ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर यहाँ पे फॉरवर्ड की जगह पे रिवर्स लिखा होता तो बड़ी हो जाती है गैप, राइट? ज्यादा हो जाएगी गैप। ओके, नाउ 6 नंबर का क्वेश्चन, इन हाफ वेव रेक्टिफायर व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। देखो इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे दी है, ओके, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। वही सेम क्वेश्चन फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। तो बच्चों हमें पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड यूज होता है, और सिंगल डायोड यूज होता है, और हमें पता है कि जो अपना वेव होता है, वेव मतलब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल, राइट? तो जो पॉजिटिव सिग्नल को वो पास करता है, नेगेटिव सिग्नल को वो एब्जॉर्ब कर देता है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है। हाँ, तो आप हाफ वेव में देखोगे तो ओनली जो आउटपुट मिलता है वो ओनली वन साइकिल की वजह से मिलता है, यानी कि ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल की वजह से मिलता है। यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर लिखा है मैंने, हाफ वेव रेक्टिफायर शॉर्टकट में लिखा है। इनपुट अगर आप 50 देते हो तो आपकी आउटपुट भी क्या रहेगी, 50 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको फुल नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ हाफ मिल रहा है, मतलब जितना इनपुट डाल रहे हो वही आउटपुट में आएगा। ओके, और रही बात फुल वेव रेक्टिफायर की, तो फुल वेव रेक्टिफायर में हाफ वेव से अलग क्या है, हाफ वेव से अलग ये है कि उसमें 2 डायोड यूज करते हैं, राइट? 2 डायोड यूज कर रहे हैं हम, तो 2 डायोड यूज कर रहे हैं तो उसमें दोनों साइकिल की वजह से हमें आउटपुट मिलता है, इसलिए वो क्या होगा, डबल होगा। यानी कि इनपुट 50 है तो आउटपुट क्या होगा, डबल, क्योंकि एक डायोड की वजह से 50, दूसरे डायोड की वजह से 50, यानी कि दोनों को मिला के क्या हो गया, 100। ओके, तो बच्चों ये टोटल 6 क्वेश्चन थे, एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको थरली मेरी जो मैंने बातें की है वो सिर्फ आपको अच्छे से समझना है, सुनना है, और आपको क्लियर हो जाएगा। और भी कोई बच्चों अगर आपको डाउट आए तो आप बिंदास आप वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, कॉल मैसेज कर दें, आपको नंबर पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।